दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए और मराठा समाज को सुरक्षित किया जाए, ऐसी मांग हो रही है और इसका न करने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस पर डाली जा रही है। बता दूं, देवेंद्र फडणवीस ही थे 2014 से लेकर 19 तक मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार के कार्यकाल में ही अध्यादेश निकाला गया था, साथ ही साथ उसको कानून में परिवर्तित किया गया था। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में भी ये टिक पाया था गया उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में। चलो जरा कुछ और कहानी मैं आपको बताता हूं। 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई और यशवंतराव चव्हाण से लेके आज के एकनाथ शिंदे तक बहुत सारे मुख्यमंत्री होकर चले गए। कुछ नाम दिखाता हूं, बताता हूं, जरा देख लीजिए। वसंतराव नाईक 1, 2 अब्दुल रहमान अंतुले, 3 मनोहर जोशी, 4 देवेंद्र फडणवीस, 5 उद्धव ठाकरे। मतलब वसंतराव नाईक से लेके एकनाथ शिंदे तक यह 4, 5, 6 ही मुख्यमंत्री ऐसे थे जो मराठा समाज के अलावा बने थे। बाकी पूरा कार्यकाल तो मतलब महाराष्ट्र की स्थापना होकर भी अब 63-65 साल होकर चले गए हैं। जो मराठा मुख्यमंत्री थे उनके भी नाम मैं आपको दिखाता हूं। यशवंतराव चव्हाण जो 2 बार 60 में और 62 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद मुख्यमंत्री मराठा बने शंकरराव चव्हाण 75 में। उसके बाद वसंत दादा पाटिल 2 बार बने। उसके बाद आए शरद पवार, वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर, मराठा की सरकार गिराकर फिर से एक बार मराठा मुख्यमंत्री बना था। फिर से वसंत दादा पाटिल, शरद पवार के बाद अब्दुल रहमान अंतुले आए और उसके बाद वसंत दादा पाटिल आए। शंकरराव चव्हाण फिर मुख्यमंत्री बने, फिर शरद पवार बने और शरद पवार के हाथों से सत्ता खींचकर मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने। वो छोड़ दीजिए शरद पवार, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण और अब नारायण राणे के साथ साथ एकनाथ शिंदे भी मराठा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है 17-18 मुख्यमंत्रियों की, पहली बार, दूसरी बार, कितनी बार बने। यह क्या अपने जाति को ही आरक्षण देने में नाकामयाब रहे या इनके मन में आरक्षण देने की इच्छा ही नहीं थी? वो बात भी कुछ और एक बात इसमें सम्मिलित है, मैं भी वो आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ठीक से आंकड़ों की तरफ ध्यान दीजिएगा। 1960 में यशवंतराव चव्हाण पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके मंत्रिमंडल में 14 मंत्री थे और उसमें 6 मराठा मंत्री थे। 1962 में फिर से एक बार यशवंतराव मुख्यमंत्री बने। 17 मंत्री उनके मंत्रिमंडल में थे और 9 मराठा मंत्री थे। वसंतराव नाईक 67 में मुख्यमंत्री बने। 17 पहले मंत्रिमंडल में पूरे मंत्री थे, 10 मराठा थे। उन्हीं के मंत्रिमंडल में बाद में 12 मंत्री थे और 4 मराठा मंत्री थे। शंकरराव चव्हाण के मंत्रिमंडल में 14 मंत्री थे, 9 मराठा मंत्री थे। वसंत दादा पाटिल के पहले मंत्रिमंडल में 23 मंत्री थे, 14 मराठा मंत्री थे। उन्हीं के दूसरे मंत्रिमंडल में 14 मंत्री थे, 8 मराठा मंत्री थे। शरद पवार मराठाओं के जानता राजा, उनके मंत्रिमंडल में 17 मंत्री थे, पहले मंत्रिमंडल में 8 मराठा मंत्री थे। अब्दुल रहमान अंतुले जो अकेले मुसलमान मुख्यमंत्री बने, 15 मुख्यमंत्री थे और उसमें से 9 मराठा मंत्री थे। शंकरराव चव्हाण के मंत्रिमंडल में 8 कुल मंत्री थे। जीरो बजट वाला ये सेक्शन है, जिसमें 5 मराठा मुख्यमंत्री थे। शरद पवार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के कार्यकाल में, 15 मंत्री उनके मंत्रिमंडल में थे, उसमें से 9 मराठा थे। विलासराव देशमुख के मंत्रिमंडल में ये अलायंस वाला मंत्रिमंडल था, 26 मंत्री बने, उसमें 16 मराठा मंत्री थे। मनोहर जोशी उससे पहले बने थे, 22 मंत्री थे, उसमें से कुल 4 मराठा मंत्री थे, ज्यादा थी संख्या ये। विलासराव देशमुख 27 थे तब 13,
और अशोक चौहान के मंत्रिमंडल में भी लगभग यही स्थिति थी। पृथ्वीराज के 30 के मंत्रिमंडल में 16 की स्थिति लगभग थी। सुशील कुमार शिंदे की भी यही स्थिति रही है। मतलब हर बार 51-50% से भी ज्यादा मंत्री सारे मंत्रिमंडल में थे और मराठा आरक्षण की बात किसी ने नहीं की थी। अन्य जातियों के मुख्यमंत्री में भी संख्या मराठा मुख्यमंत्रियों की ज्यादा थी और फिर भी आरक्षण की बात किसी ने नहीं छेड़ी और चले आरोप लगाने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। इन्होंने ही नहीं दिया, यहां तक कि उसकी बीवी को भी अंदर ले लिया। मुख्यमंत्री जी, हम आपकी बीवी नहीं मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं, ऐसा कहा गया। और दावा यह किया जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति पुरोगामी है, वह जाति से ऊपर उठकर चलती है। अनाजी पंथ कह के उनको धुतकारा जाता है और कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ही ऐसे थे। सही कहा था उदयनराजे भोसले ने, फडणवीस आपका नाम फडणवीस ना होता, भोसले, महाडिक, शिंदे, पाटिल, देशमुख होता तो बहुत अच्छा होता। सही कहा था उदयनराजे ने। शायद यही बात होती तो फडणवीस को ये सहना न पड़ता। नमस्ते।